हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो मेरे पीरियड से रिलेटेड, और जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया हो कि आज का वीडियो मैंने किस चीज़ के ऊपर बनाया है। ठीक है, तो ये भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियोस लाऊं मैं आप सब लोगों के बीच में। और जो भी मुझे डॉक्टर ने अपनी सलाह दी है उसके ऊपर भी मैं आप सब लोगों के बीच में ये बातें रखूँ, ताकि आपको भी शायद आने वाले टाइम के लिए, या फिर आपके साथ ही अभी चल रहा है उसके लिए ये आपको थोड़ा सा एक रास्ता दी। ठीक है, आगे के लिए कि यार अब बहुत जल्दी हम पैनिक हो जाते हैं। भाई ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैं आपको अपनी जर्नी थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि ये हुआ था मेरे साथ, जैसे मुझे 8 मंथ के बाद पीरियड्स आए। ठीक है, तो मोस्टली ये हो जाता है कि यार मुझे 8 मंथ तक मुझे वेट था कि आज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मतलब जस्ट मैं ऐसी उसमें थी कि आजकल 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 करके तब तक मेरे ना 8 मंथ निकल गए थे, कंप्लीट हो गए थे कि 8 मंथ मुझे कंप्लीट हो गया, मुझे पीरियड्स आए नहीं। फिर जब सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, ये गाइनोवेदा और शी केयर जूस सब कुछ, निराशा जो थी मेरी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर को दिखाया जाए। ठीक है, तो डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी थी वो आपको मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया कि उन्होंने मुझे क्या मेडिसिन दी थी। तो उसके बाद मुझे पीरियड्स आए थे, वो भी फ्लो के साथ। ठीक है, और देन उसके बाद मुझे 2 तारीख को पीरियड्स हुए, फिर वो 4 दिन रहे, फिर उसके बाद मेरा पीरियड्स ख़त्म हो गए थे। देन अभी 15 तारीख को जस्ट सैटरडे को, ठीक है, मुझे दोबारा पीरियड्स हुए। मतलब मैं फिर उस टाइम ना मुझे लगा था कि यार ये ड्रॉपेज है शायद, ऐसे ही हो रहा होगा, कोई बात नहीं। फिर 2 दिन के बाद जब मुझे फ्लो शुरू हुआ ना, तो मुझे लगा नहीं यार ये तो शायद दिक्कत वाली बात है, कि मतलब एक महीने में 2 बार जो मुझे इतने दिन हो जाते थे कि 3 4 4 5 5 6 6 महीने निकल जाते थे, वो मुझे सीधा एक महीने में 2 बार कैसे पीरियड्स हो रहे। तो ये मेरे ना दिमाग में क्लिक कर गया। एंड देन उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा हो जाता है ना कि हम थोड़ा अनकॉन्शियस होने लग जाते, पैनिक से होने लग जाते हैं, यार ये क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, कि भाई ये तो सिस्टम ख़राब हो गया। ठीक है, कि एक महीने में 2 बार पीरियड्स कैसे आ सकते हैं। तो जस्ट मैंने सोचा कि यार डॉक्टर के पास जाना तो बनता है। ठीक है, तो एक बार फिर मेरे को हाँ यार ये तो सही है, बनता तो है। तो मुझे लगा था कि शायद जो मैं टैबलेट्स ले रही हूँ तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट स्टिल ये कोई पैनिक होने वाली बात नहीं। अगर आपको ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में 1 2 बार ऐसा हुआ है तो चलो ठीक है कि नॉर्मल है ये चीज़ें, तो इनमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स भी हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये होता है ना, जैसे मुझे 8 मंथ के बाद पीरियड्स हुए। ठीक है, तो मेरे को पहले 4 5 दिन सही रहा। ठीक है, उसके बाद फिर बीच में रुक गए थे, फिर उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि मेरे को वैसे ही ऑलरेडी इतने 8 9 महीने हो गए थे। वो लेयरिंग जो होती है ना, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला कि वो लेयरिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो गई होगी, इसीलिए वो ऐसे आपका फ्लो हो रहा है। क्योंकि भाई पूरा क्लियर होगा, जो आपका पीसीओडी है वो पूरा क्लियर होगा, उसी के बाद आगे आप किसी भी प्रोसेस पे जाओगे तो आगे तब इसके बाद आप जा सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगा शायद हाँ ये सही बात थी कि मुझे इतनी जल्दी वो नहीं होना चाहिए था कि यार हाइपर, कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। मुझे लगा कहीं मेरे को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उन्होंने जस्ट नॉर्मल बोला कि आप मेडिसिन लो जो आपको दी है, और उसके बाद अगर आपको 2 3 दिन में ये बंद नहीं हुआ फिर आप आना मेरे पास, नहीं तो आपको ये 1 2 दिन में सही हो जाएगा। कि ठीक है, जो भी हमारा टाइम होता है 3 या 4 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर ही आपका ये सही हो जाएगा। तो मैं कहा ये भी सही है। तो यही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिसे भी अगर 1 2 बार हो गया हो पीरियड्स की, चलो यार मुझे एक महीने में 2 बार हो गई, तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि हमारे जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं या हार्मोन्स हमारे चेंज हो रहे हैं, तब भी ऐसे हमें हो जाता है। ठीक है, तो फ़िलहाल कि ऐसी जिसने लगता है यार कि ऐसा क्यों होता होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बट स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप अपने जो भी डाइट है ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, और एक आपको अगर पीसीओडी या पीसीओएस है उन दौरान भी ये हो जाता है, क्योंकि हमारा जो साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ रहता है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 महीने हमारा साइकिल ख़राब हुआ रहता है, रिदम उसका। तो उसके दौरान भी ये सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो मुझे भी फर्स्ट टाइम हुआ। देन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा
मतलब मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी थी। देन मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप ना डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ही कर लो, तो ताकि ध्यान आइडिया हो जाए कि ये क्यों हो रहा है। तो जब मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने बोला कि यार अब एक तो आपको इतने महीने के बाद हुआ, उसके बाद भी आप इतनी जल्दी आप वो हो रहे हैं कि मतलब आपको टेंशन हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना जैसे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला जैसे पीरियड्स हुए फिर 2-4 दिन हुए फिर रुक गए, फिर हमें जब अगर हमें टेंशन होने लगती है किसी चीज़ की, या फिर हम थोड़ा सा डिप्रेशन वाला सीन जो होता है ना, अगर आपको वो सीन चल रहा है उसके बीच, तो फिर आपको उसी मंथ आपको 2-4 दिन छोड़ने के बाद आपको फिर से पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि यार आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, और मतलब भाई हम इंसान हैं, रह तो नहीं सकते बट स्टिल कोशिश कर सकते हैं कि हम स्ट्रेस फ्री रहें और सोचें, थोड़ी ओवर थिंकिंग कम करें, जो कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है ओवर थिंकिंग की। यार मेरी भी बढ़ जाती है कभी कभी, जैसे मैं अकेली रहती हूँ या फिर तो फिर मेरी ना ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना, अगर मैं अकेली हूँ या तो मैं अपनी वीडियोस एडिट करती हूँ या फिर वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में कि आप मतलब ऐसी कोई कैमरा वाला फेस कर रहे हो, तो आप क्या करो कि नॉर्मली यार आप मूवी वगैरह देख लो, वो भी बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट का पार्ट बन जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है, जिस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको एक बेस्ट पार्ट मिल जाता है कि यार आप मूवी देख लो कोई, मतलब बहुत ही अच्छी, जो भी आपके उस पर आ रही हो आजकल यूट्यूब पे, आजकल नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल गई हैं, उन पर कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ वगैरह आती हैं। तो आप उसमें अपना टाइम यूटिलाइज़ करो, ताकि आपको जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है या फिर स्ट्रेस है लेवल है वो जो बढ़ रहा है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए, ठीक है। तभी आपके हार्मोन्स जो चेंज हो रहे हैं वो बैलेंस में आना शुरू होंगे, हाँ ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है। अगर आपको नहीं वो भी अच्छा नहीं लगता, आप गाने सुन लो, ठीक है, हेडफोन लगाए। मैं मॉर्निंग में सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी आपको कुछ हो रहा है तो आप गाने सुन लो, ठीक है। वो आपको माइंड को फ्रेश करेगा। नहीं तो आप ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र लगा लो, महामृत्युंजय मंत्र लगा लो, कुछ भी रैंडम आपको जो पसंद है, लव स्टोरी पसंद है या स्टोरीज पसंद है या फिर रोमांटिक सॉन्ग पसंद है, कुछ भी पंजाबी तड़कते भड़कते, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी आपको जो पसंद है आप वो सुनना शुरू कर दो। तो उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल हो रहा है ना, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उससे काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हमारे हार्मोन्स अपने आप ही सटी हो जाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हमारा माइंड, जो हम दिमाग से सोचते हैं ना, ये सर हमारा, खोपड़ा हमारा जो सोचता है ना, वही हम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, वही हम सोचना करना, वही सारी चीज़ें शुरू होने लग जाती हैं। तो कोशिश करें कि हमारा ये दिमाग है ये कंट्रोल में रहे, क्योंकि इसी की वजह से ही हम बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को सुधार भी देते हैं, ठीक है। तो यही है इस सब का जड़। तो फ़िलहाल अगर आपको महीने में 2 बारी पीरियड्स हो रहे हैं तो पैनिक मत होइएगा, नॉर्मल है। और भाई सही चीज़ें हैं जो भी हैं, ठीक है। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी जर्नी, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।